Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। मेरी आवाज क्लियर है ब्रदर? थैंक यू निकोलस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशा करता हूं कि मेरी आवाज सबों को सुनाई दे रहा है और सब कुछ क्लियर है। धन्यवाद परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबों को परमेश्वर के द्वारा यह अनुग्रह हुआ कि इस रविवार के दिन प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए प्रभु के वचन पर चलने के लिए हमें जो मौका में मिला, मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गॉड्स किंगडम पेज पे इस तरह परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए जो मुझे मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूं गॉड्स किंगडम पेज के लिए ब्रदर विजय कुमार पॉल और सिस्टर प्रवीणा पॉल और पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पास्टर सैमसन चर्च ऑफ क्राइस्ट चंबूर की तरफ से, कलेश की तरफ से भी गॉड्स किंगडम के परिवार को और इस फेसबुक लाइव में जितने लोग जुड़ रहे उन सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार हम सबों को दिया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए पिता। अभी तक पिता आपके जो बेटा है हमारे ब्रदर सुरेश के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जो आराधना की गई है, हम आशा करते हैं प्रभु आप महिमा पा चुके हो। हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे बच्चों के लिए, और भी प्रभु आप उनको आगे बढ़ाइए आपकी सेवा में प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए पिता। गॉड्स किंगडम पेज पे इस रीति से प्रभु अनेक लोगों के साथ मिलकर आपकी महिमा के लिए आपके वचन सुनने का जो मौका हम सबों को दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन आप देने वाले प्रभु, हम नहीं, मैं नहीं, परंतु आपकी आत्मा से मुझे चलाइए। आपके वचन के माध्यम से हम सबों से बात कीजिए। इस फेसबुक लाइव में जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ने वाले हैं प्रभु, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी वाचा से, आपके वचन से पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए, ताकि आपके वचन के अनुसार जीकर आपकी महिमा कर सके। इन अंत दिनों में प्रभु कोई भी पीछे ना हटे, परंतु आगे बढ़कर आपके राज्य में रहकर प्रभु
एक पवित्र जीवन जीकर आपकी महिमा कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं साथ ही प्रार्थना करता हूँ गॉड्स किंगडम के द्वारा जो परमेश्वर आपके बच्चों को आपने चुना, अनेक लोगों को आपके वचन सुनाने का, भाई विजय कुमार ब्रदर के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीषित कीजिए सदा प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस परिवार को आप आगे बढ़ाइए। आगे का समय हम आपके हवाले करते हैं, सारा आधार और महिमा जलाल आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता नाजरत के यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि इस रविवार के सुबह के वक्त और एक बार हमें मौका मिला कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस फेसबुक लाइव में जुड़कर उनकी आराधना करने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए हमें मौका दिया गया। सचमुच जो सवेरे भाई सुरेश के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो आराधना हुई, सचमुच हम धन्य है उस महान खुदावन परमेश्वर की स्तुति करते हुए, स्तुति गीत गाकर उनकी महिमा करते हुए जो हमें मौका मिला, सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद देता हूँ उस भाई के परिवार के लिए भी, और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ गॉड्स किंगडम के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, भाई विजय कुमार अन्ना के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वचन सुनेंगे, वचन ध्यान करेंगे। भजन संहिता भजन संहिता 25वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 25वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। देखिए आज के समय है ना, इस लॉकडाउन में महामारी जो छाया हुआ है, इन भयंकर दिनों में भी परमेश्वर हम सबों को बचा के रखा है, हम सबों को संभाले रखा है। किस दिल से, कैसे हम परमेश्वर का आभार प्रकट करना है, धन्यवाद देना है। सचमुच हमें इस बात को जानना है ना। हमें एहसास होना चाहिए कि उस महान खुदावन परमेश्वर की वजह से आज हम जीवित है और सुरक्षित है, और परमेश्वर की राह पर है ना, सच्चाई और पवित्र मार्ग पर वो हमें चला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जितने लोग मसीह भाई बहनों को मैं बात करना चाहता हूं कि जितने लोग प्रभु में जो चल रहे हैं, इस महामारी को देखते हुए है ना, ऐसे भयंकर समय पर जब हम आगे चलते हैं, इन कठिनाइयों के सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्या हम वही विश्वास को हम रख पा रहे? बहुत सारे लोग बीच में रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मसीह के राज्य से निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर हमारे लिए इसलिए प्राण दिया, इसलिए जीवन समर्पण किया कि हम पीछे हटना है? नहीं। आज कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे, वचन के माध्यम से परमेश्वर की दया से हम अपने आप को धैर्य में, हिम्मत, याव बांधकर आगे बढ़ेंगे। देखिए वचन में दाऊद का भजन यूं कहता है कि है यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। सबसे पहली बात हमारे मन को किसकी ओर उठाते हैं हम लोग? कठिन परिस्थितियों में, जब तकलीफ का समय रहता है, जब संकट का समय रहता है, हमें किसे पुकारते हैं, किसको आवाज देते हैं, किसको प्रार्थना करते हैं, ये विशेष की बात है। बहुत सारे लोगों के जीवन में यूं होता है कि सब कुछ ट्राई करते हैं, बाद में आता है प्रार्थना की याद। हम सब कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ भटकते हैं, पूरे संसार में भटकने के बाद
हमें एहसास होता है कि हमने प्रार्थना किया ही नहीं। जहां पर पहले आना था वहां पर अंत में आते हैं, है ना। हम हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, 12 साल से जो महिला, एक स्त्री जो परेशान थी अपने बीमारी के कारण, वो पूरे संपत्ति को खो चुकी थी, यहाँ वहां भाग कर आ चुकी थी, सब कुछ वो व्यर्थ कर चुकी थी। और अंत में उसे एहसास हुआ कि प्रभु की अगर मैं वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगाई पालूंगी। अंत में मेरे प्रियो, आज हम ऐसा तो नहीं कर रहे। आज हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाना है, स्वर्ग की ओर उठाना है, आकाश की ओर देखना है, हमारे जीवित पवित्र परमेश्वर की ओर देखना है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम हमेशा ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमारे मन को ये बात करना चाहिए कि परमेश्वर की ओर देख। खास करके संकट के समय दाऊद ने ऐसा ही किया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, कितने परिश्रम किए, है ना। कितने सारे ऐसे परिश्रम, कठिन समय में उन्होंने कितने भजन गीत लिखे हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। आज उनमें से एक वचन कहता है कि ऐ मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। दाऊद की बात को समझिए। दाऊद क्या कहता है मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर। इस बात को हमें सोचना है, समझना है, जानना है मेरे प्रियो। केवल उसी पर हमको विश्वास करना है, संसार के धन दौलत पर नहीं, संसार के कोई औदा पौधा को ऊपर नहीं मेरे प्रियो, है ना। कोई बड़ा पदाधिकारी है उनके ऊपर नहीं, मनुष्यों के ऊपर नहीं, राजाओं के ऊपर नहीं मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर के ऊपर ही। दाऊद कहता है मैंने तुझी पर विश्वास रखा है, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। केवल वही है मेरे प्रियो जो छुड़ाने वाला, बचाने वाला, रक्षा करने वाला। मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस बात को हमको समझना है। जैसा दाऊद कहता है मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद चाहता है कि मैं लज्जित नहीं होना चाहता हूं, और वो संकट के समय डर रहा है। संकट के समय वो एक अपने आप को ऐसे पा रहा है कि कहीं मैं लज्जित होकर परमेश्वर के से दूर ना जाऊं। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रार्थना कर रहा है, अपने मन को कहता है कि परमेश्वर की ओर देख। अपने मन को सिर्फ उसके ऊपर लगाकर कहता है कि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आप और मैं परमेश्वर पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर क्या हमने भरोसा रखा है, हमने विश्वास रखा है? तो दाऊद की तरह हम ये जानना है मेरे प्रियो कि हम भी कभी लज्जित नहीं होंगे। वो कहता है कि मुझे लज्जित होने ना दे, और नीचे लिखता है कि जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सचमुच कितनी ये ताकत और सामर्थ्य भरी बात है मेरे प्रियो। वचन कहता है, दाऊद पवित्र आत्मा से जो बातें लिखा है मेरे प्रियो, उस बात को हमको समझना है। आज इस रविवार के दिन, आज गॉड किंगडम्स के द्वारा परमेश्वर हम सबों को ये बताता है कि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी राज्य का हो, प्रांत का हो, कोई भी हो मेरे प्रियो, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, जितने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, है ना, क्या कहता है, जो तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। ये सच है मेरे प्रियो, कोई लज्जित नहीं होगा। कितने भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, हम बहुत सारे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में हम ऐसे लोगों को देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं, है ना। कितना समय बीत गया, समय बीतता जाता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या किसी के जीवन में भी अपना सर झुकाने का मौका मिला है क्या? किसी को लज्जित होना पड़ा क्या? नहीं मेरे प्रियो। चाहे वो अब्राहम के जीवन में हो, चाहे वो अय्यूब के जीवन में हो, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के संतों को देखते हैं, भक्तगणों को देखते हैं, कोई लज्जित नहीं हुआ मेरे प्रियो।
समय बीता, समय ज्यादा चला गया, लेकिन परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन उसके घर में अंधेर नहीं है ना। वो अन्याय कभी नहीं कर सकता मेरे प्रियो। जितने उन पर विश्वास करते हैं, जो उनका बाट जोते हैं मेरे प्रियो, उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा परमेश्वर। पवित्र शास्त्र में आज पवित्र आत्मा उन सब बातों को हमें याद दिलाता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें कभी वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा। देखिए रोमियो के पत्र में एक वचन कहता है, रोमियो का पत्र 10वां अध्याय, रोमियो 10वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। इस बात को, इस वाक्य को हमको समझना है। आज केवल मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु नहीं आया मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग, हमारे अन्य लोग सोचते हैं, है ना, हमारे हिंदू मुस्लिम बहुत सारे हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स, वो लोग सोचते हैं कि केवल यीशु मसीह लोगों का यीशु है। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में क्लियर लिखता है, जो कोई, क्या लिखता है, जो कोई उस पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। बाइबल यूं कहता है, वचन यूं कहता है, परख कर देखिए यहोवा कैसा भला है मेरे प्रियो। एक बार परख कर देखिए मसीह यीशु को, वो कितना भला, कितना चंगा है मेरे प्रियो, कितना मीठा है, मधुर नाम उसका। जो उस पर विश्वास करेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कभी लज्जित नहीं होगा। पवित्र शास्त्र यूं कहता है। और एक बात कहता हूं, दूसरा तिमोथियो का पत्र उसका 1वां अध्याय, 12वां पद पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस का 1 अध्याय 12वां वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस का जो पत्र है अपने पुत्र तिमोथी को लिखता है, अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियो को लिखता है। क्या कहता है? वो कैदी में है, वो संकट में है, दुख उठा रहा है, उसके बावजूद एक पिता अपने पुत्र को लिखता है। आज इस वाक्य को हमको समझना है, इस वचन को हमको समझना है। पौलुस क्या कहना चाहता है? जवान लड़के को, तिमोथी को जो बातें लिखता है, आज पवित्र आत्मा उन सब बातों को हमें याद दिलाता है। हो सकता है हम कष्टों में हो सकता है हम दुख उठाते हुए हो सकता है हम परिश्रम करते हुए हो। ऐसे कठिन परिस्थितियों में पौलुस की इस बात को आप जानिए, कहता है कि इन दुखों को भी उठाता हूं मैं, इन दुखों को, इन कष्टों को मैं उठाता हूं। क्यों पता है? वो कहता है मैं लजाता नहीं, मैं लज्जित नहीं होता, मुझे शर्म नहीं आती, मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा इन दुखों को उठाते हुए भी। लोग पूछते हैं ना, क्या हुआ तुम्हारा परमेश्वर, है ना, जिस पर भरोसा रखते थे, उसके बारे में बहुत तुम प्रार्थना करते थे, हर रविवार को गीत गाते थे, बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में उनको क्या उत्तर देना है ना? अय्यूब के जीवन में जो घटना घटी थी, है ना, जो बाधा, जो तकलीफ, जो संकट उसके जीवन में आया था, अगर ऐसे समय आप और मैं अगर आ जाए तो हमारे आस पड़ोस को, हमारे नेबर्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे जितने दोस्त हैं, उन सबको क्या बताएंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन को हमको ध्यान से सुनना है। पौलुस कहता है कि मैं इन दुखों को उठाते हुए लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, है ना, और मैं निश्चय करता हूं, मुझे निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला वही है, बचाने वाला वही है, इन दुखों में आगे बढ़ाने वाला वही है। यहां पर एक बात को हमको गौर करना है कि जिस पर मैंने विश्वास किया है उसे मैं जानता हूं। आप और मैं जिस पर विश्वास कर रहे हैं, किस पर विश्वास कर रहे हैं, है ना, जिंदावन खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह को क्या हम जाने हैं? आज ये प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए, है ना। हमारे माँ बाप बोले कि हम क्रिश्चियन है, प्रभु को मान लिए, संडे स्कूल गए, यूथ मीटिंग गए, चर्च में जा रहे, बस, यानी हमारी परंपरा जो पिता
माता पिता की ओर से आया, हम उसी के राह पर चलते। लेकिन सच पूछिए, सच एक सवाल कीजिए, क्या मैंने अपने यीशु को जाना है? संत पौलुस कहता है, मुझे निश्चय है, मैं जानता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो कभी लज्जित होने नहीं देगा। मेरे प्रियो, वचन कितना सुंदर और मीठा है ना, बातें हमको बताता है, हमें बोलता है मेरे प्रियो। लेकिन पहले ये जानो कि जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो वो कौन है, वो कौन है मेरे प्रियो। पुराने नियम में यशायाह की किताब में उसका 49वां अध्याय 49 उसका 23वां वचन में यूं कहता है, मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाला कभी लज्जित न होंगे। देखिए, पुराने नियम में यूं कहता है, मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाला कभी भी लज्जित न होंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते, जो यीशु मसीह की आराधना करते, जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखते हैं, उन सारे भक्तगणों को पवित्र शास्त्र यूं लिखता है कि जो उस पर विश्वास करेगा, है ना। स्वयं परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मेरी ओर जो फिरेगा, मेरी ओर जो मुड़ेगा, मुझ पर जो विश्वास करेगा, उन सारे भक्तगणों को परमेश्वर आज यूं कहता है कि वे कभी लज्जित नहीं होंगे। लेकिन उनको जानना है मेरे प्रियो, उनको जानना है वो कौन है हमारा परमेश्वर, कौन है यीशु मसीह, जो इतनी सारी बातें हमको बताता है ना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत बार हमारा सर झुकाना पड़ता है। मान लो किसी कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे, किसी कंपनी में हम लोग काम कर रहे, उस कंपनी के साथ लगे हुए हैं, बहुत पुराना कंपनी है, बावजूद भी ऐसा मौका भी आता है कि वो कंपनी को ताला लगाना पड़े। ऐसा मौका भी आता है कि उस राजा का नाम मिट जाए। ऐसा मौका भी आता है मेरे प्रियो, समय बदल जाता है, संकट आ जाता है ना। वो अधिकारी जो बॉस है, जो मैनेजर है या राजा है, जो भी है ना, वो कंपनी बंद होने का चांसेस है। उस समय क्या होता है, हमने न जाने कितने सारे लोगों को बताए होंगे, कितने सारे लोगों को एक जोश के साथ बताए होंगे कि हमारा कंपनी ऐसा है, हमारा मैनेजर ऐसा है, सच्चा है ना। मनुष्यों के बारे में, राजाओं के बारे में, संसार के लोगों के बारे में, संसार के कंपनियों के बारे में न जाने कितने बार बताए होंगे। लेकिन ऐसा कितने बार भी हुआ है कि हमको सर झुकाना पड़ा है, लज्जित होना पड़ा है, क्योंकि ऐसी दुर्दशा आ जाती है, ऐसा कठिन समय आ जाता है ना। वो कंपनी को बंद होना पड़ता है। तब हमने जितनी बातें बोले हैं, है ना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आपको, हम ऐसा बोलते हैं। जो लोग मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं उन सबों को पता है हम कैसे बोलते हैं, क्यों करते हैं, पता है क्यों बोलते हैं? विश्वास। अरे इतने साल से कंपनी चल रहा है ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा बॉस है, हम लोग एक विश्वास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कितने बार हुआ है कि हमको सर झुकाना पड़ा है, बहुत सारे लोगों को भागना पड़ा है, मुंह दिखाने के लायक नहीं होता मेरे प्रियो ऐसे समय। लेकिन मेरे प्रियो, आप जिसको विश्वास करते हो, आप जिस महान परमेश्वर के बारे में आज हम सुन रहे हो, वो महान खुदावन यीशु मसीह कोई कंपनी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, है ना, बोलकर वो वापस मुंह फेर ले। मनुष्य हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कल की बात यस्टरडे कितने बातें बोलते हैं और यूं कहते हैं कि मैंने कब बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला था, मैंने वैसा बोला था। ज़बान को पलट कर देते मेरे प्रियो, गलत बातें बोल देते, झूठ बोल देते, अपनी बात पर अड़े नहीं रहते मेरे प्रियो, यानी उन बातों में सच्चाई नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह कोई मानव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो झूठी वाचा दे। मेरे प्रियो, जितने पवित्र शास्त्र में जो बातें बोली गई है परमेश्वर के बारे में, होना है मतलब होना है, करूंगा तो वो करना ही है मेरे प्रियो। ऐसी कोई एक बात बताइए मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर ने वादा किया और उस वादे से मुकर गया। ऐसी कोई बात है मेरे प्रियो? आप सोच कर देखिए,
क्या परमेश्वर के जो बच्चे हैं, अब्राहम के बारे में अगर हम सोचे, अब्राहम 25 साल तक इंतजार करता रहा। परमेश्वर तो उसको गिनने को कहता है, आकाश के तारों को गिन कहता है। क्या गिन पाएगा? ऐसी तेरे वंश होगा, ऐसे तेरे कुटुंब को मैं आशीष करूंगा, इतनी बड़ी आशीष देता है। लेकिन 25 साल के भीतर क्या अब्राहम ने कभी भी संदेह किया प्रभु पर, परमेश्वर पर? क्या वो विश्वास करना छोड़ दिया? मेरे प्रियो, कभी नहीं। हमें इंतजार करना है, हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर। अगर वो बोला है तो करेगा, उसके समय के अनुसार करेगा, उसके इच्छा के अनुसार करेगा। मेरे प्रियो, हमें भरोसा रखना है, हमें विश्वास में अटल रहना है। वैसा ही हम लोग अन्ना को देखते, परमेश्वर की जो दासी थी अन्ना, न जाने कितनों से कैसी कैसी बातें सुनती थी। अपनी जो साथनी थी पेनिन्ना से कैसी बातें सुनती थी, है ना। अन्ना का जो पति है वो इतना दिलासा दिलाने के बावजूद भी वो हर दिन वो मरती थी, ना खाती थी ना पीती थी, नींद नहीं था। वो बातों को दोहरा दोहरा कर, उन बातों को याद करके करके वो रोज मर रही थी मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, आप सोच कर देखो, अन्ना जिस पर विश्वास की थी, उस महान खुदावंत परमेश्वर ने क्या उसे लज्जित होने दिया? ऐसे कितने गवाह हैं मेरे प्रियो, ऐसे कितने उदाहरण हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर किसे भी कभी भी लज्जित होने नहीं दिया है। तो आपको, मुझे, हम सबको कैसे लज्जित होने देगा? वो कभी नहीं होने देगा मेरे प्रियो। वो मनुष्य नहीं है कि वो मुंह फेर ले, वादा करके भूल जाए, है ना, वो पोस्टपोन कर दे। वो ऐसा कुछ नहीं करता मेरे प्रियो। जो बोला है वो करेगा। एक बार विश्वास करके तो देखो, विश्वास में चलकर तो देखो, परमेश्वर को परख कर तो देखो वो कितना भला है मेरे प्रियो। धन्यवाद उस महान खुदावंत परमेश्वर का इन बातों के लिए। सचमुच क्या आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं? हम थोड़ा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जैसा संत पौलुस ने कहा मेरे प्रियो, कि मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसे जानता हूं। उसे जानना बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही किसी ने बोला, है ना, विश्वास नहीं कर सकते। आप पढ़िए, वचन को पढ़िए, है ना। मैं मसीह परिवार से जुड़ा हुआ हूं, मेरे माता पिता पास्टर ने बोला चलो मैं विश्वास करता हूं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप परख कर देखो, चेक कर देखो वो कैसा भला है। यीशु के बारे में यूहन्ना यूं लिखता है, पहला अध्याय, हम 4 वचन पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। या आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उनमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के बारे में हम पढ़ रहे मेरे प्रियो। यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना के पत्र में, यूहन्ना की सुसमाचार में जो लिखता है उस बात को हम लोग दोहरा रहे हैं। आप देखिए, यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो यीशु मसीह आदि में ही था। वो परमेश्वर था और परमेश्वर है। युगान युग से अभी तक, आने वाले दिनों में कई सालों तक, कई युगान युग तक वही परमेश्वर रहेगा। आप देखिए, इस वचनों को देखिए, वो परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जिस यीशु मसीह पर आप भरोसा कर रहे हो वो कौन है, जान तो लीजिए। आज इस विश्व को देखते, इस ब्रह्मांड को देखते, आकाश को देखते, सूरज चंद्रमा को देखते हैं, है ना, तारों को देखते हैं। आज जो मनुष्यों को देखते हैं, इनको कौन बनाया, किसने रचना की, है ना मेरे प्रियो? उसके बिना कुछ नहीं बना, उसके द्वारा ही सब कुछ बना। और यूहन्ना कहता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रेज द लॉर्ड।
वो जीवन की ज्योति है मेरे प्रियो। यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले जब इस संसार में आए थे मेरे प्रियो, जहां पर वो जन्म लिए थे, वहां पर अनेक लोग उसे देखे लेकिन जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। जितने भविष्यद्वक्ताओं ने उनके बारे में लिखा गया वो विश्वास नहीं कर पाए मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे, अरे वो तो मरियम और यूसुफ का लड़का है ना, वो एक कारपेंटर का लड़का है, उसे हम लोग जानते हैं, वो नाज़रेत यीशु है। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं पहचान पाया कि वो मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, वो नहीं जान पाए मेरे प्रियो। लेकिन आज आप और मैं, आप सोच कर देखिए, जब आदम और हव्वा जो परमेश्वर के साथ साथ रहते थे, जहां से पाप आया, पाप की वजह से परमेश्वर से दूर चले गए, आप और हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम खो गया था, दूर चला गया था। हम सब हमारे पापों के कारण हम ऐसे अंधियारे में फंसे हुए थे, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हम ऐसे गंदगी में, पाप के अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर को खो चुके थे मेरे प्रियो। लेकिन धन्यवाद महान यीशु मसीह का, धन्यवाद उस जिंदा दिल परमेश्वर का मेरे प्रियो भाई और बहनों, उसने ज्योति बनकर आया और हमें उस ज्योति के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रकट किया। देखिए 12 वचन में यूं कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सचमुच आप सोच कर देखिए इस बात में कितना हिम्मत याव हमें मिलता है मेरे प्रियो। हम इस लायक नहीं थे, हम कीचड़ में थे, हम पाप के दलदल में थे मेरे प्रियो। आपको मुझे और आपको और मुझे, हम सबों को पूछने वाला कोई नहीं था। मैं यूं ही कहता हूं, अगर मान लो हम लोग गटर में गिरे हुए हैं, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, क्या कोई आपको हाथ देकर उठाएगा? अपनों के बारे में ही बात कर ले, है ना, कोई आपको गले लगाएगा? कोई आपका माथा चूमेगा? कोई नहीं मेरे प्रिय। लेकिन वो महान प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। कैसे आया पता है? स्वर्ग में सिंहासन को छोड़कर आया, है ना। आज की दुनिया में कौन अपना कुर्सी छोड़ेगा मेरे प्रियो? एक छोटा सा पद छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। लेकिन महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह, है ना, करोड़ों स्वर्गदूतों के द्वारा पवित्र 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 कहकर दिन भर रात भर हर समय उनकी महिमा किया जाता था। ऐसे सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। इस बात को सोचते हुए हमें एहसास होना चाहिए उस महान परमेश्वर का प्रेम को। कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी उस पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का, किसी भी वंश का, किसी भी भाषा बोलने वाले का मेरे प्रियो, कोई भी देश का, कोई भी नगर का, है ना। हम भेदभाव करते हैं, वो सामरी है ना, वो छोटा जात वाला है। परमेश्वर की नजर में ऐसा भेदभाव नहीं है मेरे प्रियो। वो भेदभाव नहीं कर सकता, वो पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो। कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोग उस पर विश्वास करे हैं मेरे प्रियो, उन सबों को यह अधिकार दिया कि उनका पुत्र बन सके, उनका बेटा और बेटी बन सके। कितना आप सोचकर देखिए। आज हमको जानना है यीशु कौन है ना। जैसा संत पौलुस ने कहा, मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसे जानता हूं। हम सबों को जानना है। आज ऐसे ही नहीं चलना है मेरे प्रियो, जानना है। और जो नए लोग हैं, जो प्रभु को अभी तक नहीं जाने, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, आप इस वचन को पढ़कर देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन करता है ना। मेरे प्रियो, गलत बातों के विषय में आप मत जाइए। परमेश्वर जैसा सबों से प्यार करता है, वैसा आपसे भी प्यार करता है। वो आपके लिए भी संसार में आया। हृदय परिवर्तन करता है, मन को परिवर्तन करता है परमेश्वर। सचमुच जो कीचड़ में हम थे, पाप के दलदल में थे, यीशु, नासरत का यीशु इस संसार में आया, उस सिंहासन को छोड़ा, उस महिमा को छोड़ा केवल आपके लिए, और आकर उस गटर में उतरा।
आपको गले लगाया, उठाया, है ना, उस दलदल से बाहर निकाला। कोई आपके कहते हैं ना, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा मेरा कोई नहीं आता मेरे प्रियो, लेकिन आपका परमेश्वर, आपका ईश्वर प्रभु यीशु मसीह आया, आपको गले लगाया। आपको पता है, आपको धोने के लिए, आपके पापों को धोने के लिए कौन सा साबुन का इस्तेमाल किया? आप सोच कर देखिए, दंग रह जाएंगे। संसार में ऐसा कोई साबुन नहीं था, संसार में ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं था मेरे प्रियो, कि हमारे पापों को धो डाले। कितने अत्याचार किए, कैसे कैसे अधर्म काम किए, कैसे कैसे पाप किए, अपने समान अपने भाई को मार डालते हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में जो 10 आज्ञाएं हमको दिया है ना, उससे 10 आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन, पूरा जीवन पाप से, अधर्म से भरा हुआ है। और ऐसे अधर्म के पापों को धोने के लिए आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह लहू बहाना पड़ा। उनके पवित्र लहू के द्वारा आपको धोया मेरे प्रियो, ऐसे पवित्र बनाया कि पवित्र परमेश्वर के सामने आप और मैं खड़ा रह सके। मेरे प्रियो, सचमुच वो महान परमेश्वर, वो महान परमेश्वर के सामने हमारी क्या औकात है, हमारी क्या अच्छाई है कि हम उनके सामने खड़े रह पाएंगे। लेकिन पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें धोकर, पवित्र बनाकर, सूली पर अपना जीवन बलिदान देकर हमें पवित्र बनाकर खड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सच्चाई को आपको जानना है। यही यीशु मसीह कहता है कि जितने विश्वास करेंगे, जितने उसको ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह वही है, जानना है ना आज हमको, यीशु मसीह वही है जो शारीरिक बीमारी को दूर करता तो है ही, आत्मिक रोगों को भी दूर करता है। जैसा हमने बीच में पढ़ा था कि यरीहो में वो प्रवेश कर रहा था, 2 लोगों का सामना हुआ। एक तो शारीरिक रोग से बीमार था, अंधा था, भिखारी था, अंधा था, उनकी आंखें नहीं थी। लेकिन जैसा वो आया, वो यीशु के बारे में सुन रखा था, यीशु के बारे में वो सुन रखा था। वो कहता है कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु कहता है कि तू क्या चाहता है मेरी तरफ से? वो कहता है मैं देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय, उसी विश्वास के कारण वो अंधा भिखारी देखने लगा और महान प्रभु को स्वयं देखने लगा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा व्यक्ति यरीहो में प्रवेश करने के बाद जो आत्मिक तौर पर अंधा था, आत्मिक तौर पर बीमार था, उसका नाम था जक्कई। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, है ना, चुंगी लेने वाला, बहुत लोगों को सताने वाला, गलत तरीके से पैसा ऐंठने वाला, दगा, धोखेबाजी, जीवन में कितना जाने कितने पाप किए हो। ऐसे जक्कई के मन में भी एक जिज्ञासा जाग उठी, ये कौन है यीशु, है ना, लिखा गया है वहां पर, यीशु कौन सा है? क्या आज आप जानना चाहते हो यीशु को? एक बार परख कर देखो मेरे प्रियो। जैसा जक्कई सोचने लगा और यरीहो में आया, यीशु को देखने के लिए सब काम छोड़कर वो आया, लेकिन वो नाटा था, देख नहीं पाया। वो झाड़ के ऊपर चढ़ा और यीशु उसी झाड़ के पास आकर कहता है, ए जक्कई, जल्द से जल्द उतर जा, क्योंकि आज तेरे घर पे मुझे रहना है, तेरे जीवन में आना है, तुझे उद्धार मिला है। वो वहीं पर, किसी ने कुछ बोला नहीं मेरे प्रियो, वहीं पर अपने आप को सरेंडर कर देता है, प्रभु के हवाले कर देता है। वहीं पर वो पश्चाताप करता है, कहता है कि मैंने जहां जहां से गलत तरीके से पैसा लिया है, 4 गुना वापस मैं लौटा दूंगा, मैं आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। मन परिवर्तन मेरे प्रियो, अधर्म के कामों को निकाल देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सचमुच यशायाह की किताब में लिखता है ना, परमेश्वर की वो बहरा नहीं हुआ कि हमारी प्रार्थना वो ना सुने, है ना, परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन हमारे अधर्म के काम की वजह से प्रार्थना वहां पर नहीं पहुंचती मेरे प्रिय। आज उसी अधर्म को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू को हम देखते हैं। जक्कई के जीवन में जो था आत्मिक बीमारी, वो निकल गया, आत्मिक
जो अंधापन था वो निकल गया, आत्मिक आंखें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच वो भी अब्राहम के संतान ठहराया गया। मेरे प्रियो, जानो प्रभु यीशु मसीह को कि वो कौन है। अंत में कुछ बातें मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। देखिए, आज प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जो हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के राह पर जो हम चल रहे हैं, कठिनाई आती है। इस महामारी हम लोग आज देखते हैं मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे विपत्तियां आ चुका है और आने वाला भी है। लेकिन अगर हम विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, है ना, ये शारीरिक जो मौत है, शारीरिक जो हम मरते हैं, संसार में तो सबों को जाना है, संसार को छोड़कर। चाहे वो ये जो विपत्ति, जो महामारी कोरोना आए या ना आए, है ना, अगर हम लोग कोरोना से बच जाते हैं, कोविड-19 से बच जाते हैं, तो क्या हम युगान युग इसी संसार में रहेंगे? नहीं, संसार को तो छोड़ना ही है ना। हम जहां से आए वहां तो जाना ही है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस सच्चाई को हमको जानना। यहाँ पर हम परदेशी है, हम यात्री है, कुछ समय के लिए आया है, लेकिन हमारी आशा उस स्वर्ग की ओर हमें रखना है मेरे प्रियो। वहां से आए हैं हम सब, तो वहां जाने के लिए मेरे प्रियो हमें क्या हम तैयार हैं? ऐसे कठिन परिस्थितियों को देखकर हमको घबराना नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में इससे भी महाभयंकर कठिनाई हो, किसी के जीवन में कष्ट हो, किसी के जीवन में अन्ना जैसी तकलीफ हो, किसी के जीवन में अब्राहम जैसे तकलीफ हो, किसी के जीवन में अय्यूब जैसा तकलीफ हो। लेकिन मेरे प्रियो, इन दासों को, इन संतों को, इन परमेश्वर के भक्तगणों को जब हम देखते हैं, संत पौलुस की बात हमेशा हमको याद रखना है। वो जानता है, वो कहता है कि मैं जानता हूं, मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसे मैं जानता हूं। आपको जानना है, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। मैं उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। यशायाह की किताब हम पढ़ेंगे, यशायाह उसका 50वां अध्याय 7वां वचन पढ़ता हूं। आइज़िया उसका 50 का 7। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमुक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। देखिए, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, उससे पहले जब हमने गेत्सेमनी जो बगीचा में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को प्रार्थना करता है, वो कहता है कि है परम पिता परमेश्वर, ये कटोरा भर रहा है, हो सकता अगर आपकी इच्छा है इस कटोरे को निकाल दी। वो अपने तकलीफों को सामने रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन भविष्यद्वक्ता यशायाह के पुस्तक में यूं लिखा है कि कहता है कि मैं संकोच नहीं किया, ऐसे कठिन परिस्थितियों में मैंने संकोच नहीं किया। कहता है कि मैं जिस पर विश्वास किया, मुझे निश्चय था कि मुझे वो लज्जित नहीं होने देगा। ये प्रभु यीशु मसीह की वाचा है, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। जब वो कठिनाइयों के साथ जा रहा था, वो अपने आप से कहता है कि मैं संकोच नहीं किया। आज आप संकोच मत कीजिए, आप दुविधा में मत पड़िए। हो सकता है आपका परिश्रम, आपका तकलीफ बड़ा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुदावंद जानता है। आप एक बात सोचकर देखिए, क्या अय्यूब से बढ़कर तकलीफ है हमारा? नहीं ना, अय्यूब से तो बढ़कर नहीं है ना। अय्यूब का तकलीफ कहाँ और हमारा तकलीफ कहाँ? अय्यूब अगर 100 नंबर पे है, हमारा पता नहीं 2-3 नंबर पर भी रहेंगे कि नहीं। हम छोटे छोटे तकलीफों में डर जाते हैं मेरे प्रियो। आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन आप भयभीत नहीं होना है। आप संकोच मत कीजिए, आप अपने आप को संकोच में मत डालिए, आप दुविधा में मत पड़िए। प्रभु यीशु मसीह को जानिए, वो तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी कहता है कि मैंने संकोच नहीं किया। क्या किया उन्होंने? मुझे निश्चय था कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए क्या किया उन्होंने? अपने माता को, है ना, अपनी जो चेहरा है, अपनी माता को ऐसा चकमुक पत्थर के समान खड़ा कर दिया। क्या किया वहां पर? ऐसे ही खड़ा कर दिया। ये लिखा गया है वहां पर, चकमक के समान खड़ा कर दिया अपनी माता को, अपनी जो चेहरा है। कितने लोग थप्पड़ मार रहे,
गाल को नोच रहे, अपने प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी को नोच रहे, है ना, पीछे से मार रहे। आप सोच कर देखो उस समय का, जब यीशु को सूली पर ले जा रहा था, कितने भयंकर तरीके से प्रभु यीशु मसीह को सताया गया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कभी जब तूक रहे थे, यीशु मसीह के ऊपर जो तूक रहे थे, यीशु मसीह ने कभी आंख ऐसा आंख बीच में रखा नहीं, वैसा ही खड़ा था। ऐसे ही चकमुक, जब पत्थर है, जब अपने माता को चकमुक एक पत्थर के समान खड़ा कर दिया। कितना मारना है मारो, है ना, तूक रहे, दाढ़ी को नोच रहे, पीछे से मार कर कहता है, कह रहे कि अगर तू मसीहा है तो बता किसने मारा, है ना, अगर तू भविष्यद्वक्ता है तो बता। कितने हिंसा किए हैं मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को, कितने अलग अलग तरीके से उसे मारा गया, कोड़े मारे, है ना, सूली पर हाथों में पैरों में किल्ले ठोके गए, सर के ऊपर कांटों का मुकुट। आप सोच कर देखिए, ये सब किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इतना सहा। लेकिन यीशु कहता है मैंने संकोच नहीं किया ऐसे समय पर, क्योंकि मैं निश्चय जानता था कि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, है ना। इसलिए 4वां वचन में देखिए कितना अच्छा लिखता है, 4 से मैं पढ़ता हूं। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वहां नित्य मुझे जागता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध नहीं किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को अपने गाल किए। अपमानित होने के लिए उनके तूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सीखने का मन मैंने बनाया। परमेश्वर का वचन के द्वारा यीशु कहता है कि मुझे शिष्य के समान, शिष्य यानी चेला, अपने राह पर पिता परमेश्वर के राह पर चलने वाला शिष्य के समान मैंने सुना और पीछे नहीं हटा। आज ना जाने कितने लोग थोड़ी सी तकलीफ आए तो पीछे हट जाते। आप प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण के तौर पर देखिए, संत पौलुस को देखिए, पत्रस को देखिए, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के भक्तगणों को देखिए मेरे प्रियो, कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि निश्चय जानता था कि वो लज्जित नहीं होंगे। यीशु मसीह जैसा बात कहा है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको लगता है परमेश्वर ने हाथ छोड़ दिया, है ना। प्रभु यीशु मसीह 4थी बात यूं भी कहता है, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रियो सच तो यह है कि वो लज्जित होने नहीं देगा। आज प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज का स्थिति क्या है मेरे प्रियो? स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के नीचे, सारे जहां में प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ कैसे हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संकोच नहीं किया, वो दुविधा में नहीं पड़ा, उसे कोई संदेह नहीं हुआ कि क्या होगा मेरा, है ना। मेरे प्रियो वचन कहता है, आप इस बात को समझिए, जानिए कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए मेरे प्रियो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में, चाहे अब्राहम के बारे में हो, यूसुफ के बारे में हो, है ना। यूसुफ के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर सचमुच एक हिम्मत जाग उठता है ना। यूसुफ तो कहता है कि मुझे स्वप्न मिला, मुझे दर्शन मिला, मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ, मेरे नीचे मेरे भाई लोग रहेंगे, सब कुछ ऐसा होगा। लेकिन क्या हो रहा है? एक सच्चाई के मार्ग पर वो चल रहा है, सगे भाइयों के द्वारा वो बेचा गया, है ना। सोच कर देखिए, लेकिन वो विश्वास नहीं खोया, है ना। एक पोतीफर जो नामक सेवक के पास वो गुलामी कर रहा था, वहां पर भी देखिए परमेश्वर का साथ था, वो दिन भर दिन बढ़ता गया। अच्छे कार्य के वजह से, परमेश्वर का साथ के वजह से पोतीफर के नजर में आ गया। पोतीफर खाली बैठा है, वो कुछ नहीं करता, सारा जिम्मेदारी उस पर आ गया। एक ईमानदारी सच्चाई के साथ चल रहा था, उस बीच शैतान का कार्य आया, है ना। पोतीफर की जो मिसेस है, पोतीफर की जो पत्नी है, उस पर डोरे डालती है, गलत काम करने को कहती है। लेकिन यूसुफ तो परमेश्वर का डर और भक्ति का जीवन जी रहा था,
वो मना कर दिया, उसका फल क्या मिला? पोतीफर की जो पत्नी है उस पर आरोप लगाकर उसे जेल में डाल देती है। आप और हम सोचेंगे मैं इतना पवित्र स्थान पे पवित्र जीवन जीता हूं, उसका मुझे क्या आंसर मिलता है ना? इतना पवित्र जीवन जीकर मुझे क्या फायदा हुआ? गुलामी का झंझट, अभी जंजीरों में भी बंधा हुआ था, अभी तो जेल में आना पड़ा। मेरे प्रियो, जेल में भी हम देखते हैं यूसुफ 2 व्यक्तियों को सहायता करता है, 2 साल तक वहीं पर रहता है उसके बाद भी। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको कहां पर खड़ा करना है वो जानता है। इन निंदाओं को, इन चिंताओं को आप लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सचमुच आप सोच कर देखो, वो जो कठिन परिस्थिति यूसुफ के जीवन में जो 13 साल घटा है ना, वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे चलता ही गया। जहां जहां पर उसकी कठिनाई आई, उसने कभी पवित्र जीवन को छोड़ा नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना वो छोड़ा नहीं, आगे बढ़ता ही गया, अच्छाई के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलता ही गया। और आने वाले दिनों में वो क्या हम देखते हैं मेरे प्रियो, मिस्र के राज्य में सबसे ऊंचा स्थान पर वो बैठा है। जो दर्शन वो देखा था वो सचमुच हो गया है, वो परमेश्वर में वो आनंदित और मग्न हो चुका है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप कोई भी कठिनाई से गुजर रहे हो, कोई भी परेशानी से गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में अन्ना जैसा, यूसुफ जैसा, अब्राहम जैसा, अय्यूब जैसा बहुत सारी परेशानियों के साथ जूझ रहे हो, बावजूद जैसा दाऊद ने कहा, उस बात को हमेशा याद रखना कि कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा होगा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वाचा कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की ज़बान से निकला वह बात कभी नहीं टलेगा। और वो बात यही है कि तू जो विश्वास करता है तुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस बात को हमको विश्वास करना है और ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमें विश्वास को नहीं खोना है, परंतु और भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने है ना, संकोच नहीं किया और सीधा खड़ा रहा कि जो कुछ होता है होने दो। यीशु मसीह अपने वचनों में एक कहता है, जब समय आया था पकड़ने का, जब पतरस एक मलकू करके एक सैनिक का कान काट देता है, तब कान को ठीक कर प्रभु एक बात कहता है। प्रभु कहता है, जो कटोरा मेरा पिता ने मुझे दिया क्या मैं नहीं पीऊं? ये बात आप सोच कर दे। आज जो भी कठिनाई आप जी रहे हो मेरे प्रियो, वो पिता ने दिया है आपको, वो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है मेरे प्रियो, तो कैसे हम नहीं पी सकते? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं क्यों ना पीऊं, ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। वो जानता था, वो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि संकोच नहीं किया, क्योंकि निश्चय था कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, जैसा दाऊद ने किया, हमारे पूरे मन को उसकी ओर, केवल उसकी ओर, मैंने तुझी पर विश्वास किया, तुझी पर। हमें भी केवल प्रभु यीशु मसीह विश्वास रखना है, उसी पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। और मेरे प्रियो, ऐसे कठिन परिस्थितियों में अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो है प्रार्थना। आज हमारे भारत देश के लिए हमारी प्रार्थना की जरूरत है, हमारे लोगों के लिए, पूरे भारत देश में जितने लोग हैं, संसार में जितने लोग हैं, उन सबों के लिए है ना, ये महामारी के लिए हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर की दया के लिए, उनका अनुग्रह के लिए हमको प्रार्थना कर, ताकि कोई व्यक्ति नाश ना हो। सांसारिक, शारीरिक नाश नहीं होना है और आत्मिक तौर पर भी नाश नहीं होना है। सारे लोग प्रभु को ग्रहण करें, इसलिए उनका जिंदा रहना, जीवित रहना बहुत ही जरूरत है मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की दया के लिए। धन्यवाद हो इस परमेश्वर का वचन का। मेरे प्रियो, अंत में एक बात बोलकर मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। देखिए, प्रभु बहुत निकट है, बहुत निकट है, दरवाजे पर है, वो जल्द आने वाला है। तो ऐसे समय हमको चौकन्ना रहना है, हमारे पवित्र जीवन को नहीं खोना है। जैसा हम लोग मान लो अच्छा सा वेल ड्रेस हम लोग पहनकर है ना, कोई पार्टी में जा रहे हैं, कोई क्रिसमस त्योहार में जा रहे हैं, क्रिसमस प्रेयर में जा रहे हैं, या किसी की शादी में जा रहे हैं, वहाँ ऑल तक जाने के लिए है ना, जैसा हम लोग कोई चौल से गुजरते हैं, हमारे घर से गुजरते हैं, अच्छा कपड़ा पहना है, हमारी बहनें अच्छा साड़ी पहनी है, अच्छा ड्रेस पहनी है ना, मैं सूट पहना हूँ, तो हम कैसे जाएंगे मेरे प्रियो? जब रास्ते पर चलते समय हमारे बहनों को, मोहल्ले में जो बहनें रहती है, जो
बर्तन घसते रहते, कपड़े धोते रहते, उनको बोलेंगे बहन जरा रुकिए, क्योंकि वो छींटा नहीं पड़ना है मुझे। और जहां पर अगर झाड़ है वहां पर अगर हम लोग खड़े हैं तो ऊपर देखते हैं कहीं ऊपर कौवा तो नहीं। यानी हमारे शर्ट, हमारे जो वस्त्र धारण है, हमको कोई भी छींटा है ना, कोई भी छींटा हमारे अंदर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दाग लग गया, वहां छींटे गिर गया, हम हॉल में जाएंगे, सब लोग हंसेंगे, हम जाने से लज्जित हो जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को बचाते हैं उस हॉल तक जाने के लिए, उस प्रेयर मीटिंग में जाने के लिए। वैसा ही मेरे प्रियो, प्रभु निकट है, हमें अपने आप को पवित्र जीवन जीकर बचा के रखना है। कोई भी पाप, कोई भी कलंक का इस आत्मा में, इस देह को छू ना सके। हम अपने आप को बचा कर रखना है, निरंतर प्रार्थना करना है, और प्रभु के जीवन, प्रभु जैसा पवित्र जीवन जिया वैसा जीवन जीकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद इस परमेश्वर के वचन के लिए। आप सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, खास करके गॉड्स किंगडम जो पेज है, उनके परिवार, हमारे अन्ना भाई विजय कुमार अन्ना, और उसी प्रकार हमारी बहन प्रवीणा पॉल, उन सबों को भी, बेटा निकोलस, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मौका मुझे दिया परमेश्वर का वचन संदेश सुनाने के लिए। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और चर्चा क्राइस्ट चंबूर कलेश की तरफ से आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 राजा, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार हमको दिया, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, जब हम नाश के गड्ढे में फंसे हुए थे, आपने हमको उभारा, हमें प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर पवित्र बनाया, और ऐ हब्बा है पिता कहकर पुकारने का जो सौभाग्य हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। गॉड्स किंगडम के द्वारा प्रभु, इस पेज के द्वारा फेसबुक लाइव में अनेक लोगों के साथ मिलकर आपकी आराधना करने का मौका दिया, आपके वचन सुनने का मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। पिता आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सुंदर सा वचन, हिम्मत आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हाँ प्रभु, हम इस बात पर विश्वास करें और आपको जाने प्रभु। संत पौलुस ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। हम भी आपको जाने। हाँ प्रभु, आप सब कुछ हमें देते हो, इकलौते पुत्र को हमारे लिए हवाले कर दिए, तो हमारे संकट के समय क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते प्रभु? जरूर करोगे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम संकोच ना करें, भयभीत ना हो प्रभु, आप पर विश्वास रख के आगे बढ़ सके, हमारे पवित्र जीवन को बचा के रखे आगे बढ़ सके, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने परिवार इस लाइव में प्रभु देख रहे प्रभु, या देखने वाले प्रभु, सबों को घरों में आशीषित कीजिए, सबों को आप सुरक्षित रखिए, इस महामारी से बचाइए। हमारे मुंबई महाराष्ट्र, हमारे भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पूरे संसार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस तकलीफ से, इस महामारी से सबों को बचाइए। इस कोविड-19 का प्रभु आप नाश कीजिए, आपकी दया हम सबों पर होने दीजिए, और प्रभु आपके लोगों को, आपके बच्चों को, आपके संसार में जितने बच्चे आपके हैं प्रभु, सबों को आप बचाइए प्रभु। हमारे फेसबुक लाइव में जितने फ्रेंड्स हैं प्रभु, वे भी आपको जान सके और पहचान सके, आपको ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा उन सबों पर कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ गॉड्स किंगडम पेज के जो ब्रदर है प्रभु विजय कुमार अन्ना के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए आशीषित कीजिए, आपकी महिमा के लिए और भी प्रभु आप आगे बढ़ाइए, इनके परिवार में सदा शांति और आनंद दीजिए, और इस लाइव के द्वारा अनेक जीवनों को प्रभु उद्धार मिल सके, आनंद मिल सके, शांति मिल सके। ऐसे कार्यों में प्रभु आपके बेटे के परिवार को आप आगे बढ़ाते करके, ऐसी प्रार्थना मैं करते हुए प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अनुग्रह आए हुए हम सबों के ऊपर, गॉड्स किंगडम के परिवार के ऊपर, जितने लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़े हुए इन सबों के परिवार के ऊपर सदा प्रभु की कृपा बनी रहे, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे मौका दिया, मैं और एक बार सबों का धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू।